6.1 इसमें हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो हम पहले LHS लिखेंगे। LHS में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है तो हम उसको लिख लेंगे। अब वैल्यू पुट करना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 लिखना है और साइन पे स्क्वायर होने की वजह से इस पर भी हमें स्क्वायर लगाना है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसलिए 1/√2 लिखेंगे। कॉस पे स्क्वायर होने की वजह से 1/√2 पे भी स्क्वायर लगा देना है। इसके बाद 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। कैसे? 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, इसलिए ये भी 1/2 बन गया। अब 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करने से 1 हो जाता है और RHS में 1 ही था, इसलिए ये प्रूव हो गया। 6 का 1। फिर अब 6 का 2 बनाते हैं। 6 का 2 भी देख लेते हैं। ठीक इसी तरह से 6 का 2 में हमें प्रूफ करना है cos 60 डिग्री इक्वल्स टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। LHS लिखते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, इसलिए 1/2 लिख लेंगे। फिर RHS में देखते हैं तो RHS में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। हम वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए √3/2 लिख लेना है। cos पे स्क्वायर होने की वजह से √3/2 पे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए 1/2 लिखेंगे और साइन पे स्क्वायर होने की वजह से इस पर भी हमें स्क्वायर लगा देना है। अब क्या करना है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। फिर 3/4 माइनस 1/4 को हम लोग LCM लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। और हम देखे थे कि LHS में भी 1/2 आया था और RHS में भी 1/2 आया है, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS लिख के हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही हो गया। सिक्स का 3 इसमें हमें प्रूफ करना है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू √3। LHS लिख लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये भी हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें वैल्यू पुट कर देना है। 2 के प्लेस में 2 लिखना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए 1/√3 लिखना है। 1 के प्लेस में 1 लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसलिए 1/√3 लिखेंगे और tan पे स्क्वायर है इसलिए 1/√3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा। फिर अगले लाइन में 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और नीचे में √3 है इसलिए √3 रख देंगे। फिर उसके नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 3 लिखेंगे। फिर क्या करना है? फिर ये 2/√3 को 2/√3 लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको LCM लेके सॉल्व कर लेंगे। कोई चाहे तो इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने सिंपल मेथड से कर लिया। 3 से 1 का मल्टीप्लाई करना होता है तो 3 × 1 = 3, माइनस 1 तो बचा 2, तो 2/3, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2/3 लिखा। अब ये एक फ्रैक्शन वाला फॉर्म आ गया जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इसे इनटू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 को रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ अगले लाइन में जो लिख रहे हैं वो है 2/√3 और इस 2/3 को इनटू में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया। 2/3 जो है वो 3/2 बन गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमें जो मिला है वो 3/√3 मिला है। हम लिख लिए। नीचे में √3 है और हम जानते हैं कि नीचे में हम √3 नहीं रखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हमें इसे रेशनलाइज करना होगा। तो √3 को रेशनलाइज करेंगे हम √3 से ही, इसलिए ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 लिखना पड़ेगा। और 3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो गया और √3 × √3 मिलकर 3 हो गया। अगले लाइन में 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा कितना? √3। और यही हमें RHS में प्रूव करना था, तो ये हमें RHS में मिल गया। 6 का 4 इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। LHS में है √1 + cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस cos 30 डिग्री और RHS में है 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS तो LHS में है 1 + cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। 1 + cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। डिनोमिनेटर में भी सेम 1 माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये बिठा लेंगे
फिर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले पार्ट का पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3/2, मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऊपर वाले पार्ट का ये आएगा। ठीक इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 - √3/2, और ये सिंप्लीफिकेशन एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रोसेस से किया गया है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो हमें फॉर्म मिल रहा है वो है 2 + √3/2 - √3। अब क्या करना है, यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रैशनलाइज करना है। 2 + √3/2 - √3 लिखेंगे और नीचे में जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें 2 - √3 है, इसलिए इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 2 + √3 के साथ। 2 + √3 के साथ हमें रैशनलाइज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + √3 और 2 + √3 ये बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 - √3 और 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे a - b और a + b का। तो जो फार्मूला होता है वो होता है a² - b²। इसीलिए यहाँ पे a के प्लेस में 2 है तो 2 का स्क्वायर, और b के प्लेस में √3 है तो √3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख लेंगे, और क्वेश्चन में रूट था तो रूट भी लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 + √3 होल स्क्वायर, इसे हम रूट अलग से दे देते हैं, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इसके ऊपर भी हम रूट जो है वो अलग दे देते हैं। अब 2 + √3 का होल स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर दोनों ही रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ रहेगा 2 + √3। और नीचे 4 - 3 ये बचा 1, और 1 के ऊपर रूट लेंगे तो वो 1 ही होता है, इसलिए ये फाइनली 2 + √3 हो गया। तो इस तरह से हमारा LHS का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम RHS का पार्ट देखेंगे। अब RHS को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। RHS में है sec 60 डिग्री + tan 60 डिग्री, तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और tan 60 डिग्री इसका वैल्यू होता है √3। और हम देख पा रहे हैं कि यही पार्ट हमारा ऊपर के LHS में ही था। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों सेम हो गया, इसलिए ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रूविंग जो है वो कर सकते हैं। एक बार पूरा सॉल्यूशन को फिर से देख लेते हैं। सिक्स का 5, इसमें हमें प्रूफ करना है 2 tan² 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री प्लस sec² 45 डिग्री माइनस cot² 45 डिग्री इक्वल्स टू sec 60 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। हम LHS लिख लिए हैं। LHS में 2 tan² 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री प्लस sec² 45 डिग्री माइनस cot² 45 डिग्री हम लिख लिए हैं, जो ऊपर में दिया गया था। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2 लिख लिए, 2 था तो tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री है, और हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे। और यहाँ पे tan पे स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे भी हमें 1/√3 के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर में। फिर नीचे 1 - tan² 30 डिग्री, तो 1 के प्लेस में 1 माइनस tan² 30 डिग्री, और हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखना है और 1/√3 पे स्क्वायर लगाना है, क्योंकि 10 पे स्क्वायर है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी sec 45 डिग्री लिखा हुआ है, sec² 45 डिग्री, और sec 45 का वैल्यू होता है √2, तो हमें √2 लिखना है। sec पे स्क्वायर है, इसलिए √2 पे भी स्क्वायर लगाना है, माइनस cot² 45 डिग्री। cot का वैल्यू हम जानते हैं ये 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, और cot पे स्क्वायर है, इसलिए 1 पे भी हमें स्क्वायर लगाना होगा। तो इस तरह से हम ये लिख लिए। इसके बाद हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। 2 लिखेंगे, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसे जब ब्रेक करेंगे 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। नीचे में 1 लिखना है, माइनस 1/√3 का स्क्वायर,
1/√3 का होल स्क्वायर, तो सेम इसी तरह से हम 1/√3 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 और माइनस लगाना 1 का स्क्वायर 1। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 1/√3 का 2 से 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और इसे जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 1 = 3 -1। हम थोड़ा सा शॉर्टकट प्रोसेस है, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये बन गया 3 × 1 = 3 -1 मीन्स 2/3 और यहाँ पे 2 - 1 जो है वो 1 बन गया। अब हम देख पा रहे हैं कि 2/3 और ये 2/3 टोटली कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 + 1 फाइनली 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये हमें LHS मिला 2। अब हम RHS देखेंगे। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS में sec 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो sec 60 डिग्री का हमें सिर्फ वैल्यू बिठा देना है। sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 लिख देना है। अब हम देख पा रहे हैं कि LHS और ये RHS दोनों सेम हो गया है, इसलिए हम LHS = RHS लिख लेंगे और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यानी इस तरह से हमारा प्रूविंग जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। पूरा सोल्यूशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 का 6, इसमें हमें प्रूफ करना है tan² π/4 sin π/3 tan π/6 tan² π/3 = 1.5। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले LHS लिख लेंगे tan² π/4 sin π/3 tan π/6 tan² π/3। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था वैसे ही हमने LHS को यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, पाई है। ये पाई का क्या काम है, तो पाई के प्लेस में हमें 180 डिग्री बिठाना होगा। हम जानते हैं जहाँ जहाँ पे पाई होता है वहाँ पे हमें 180 डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हम जैसे ही लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ पाई के प्लेस में 180 डिग्री बिठाएंगे। तो 180 डिग्री लिख दिए /4। जैसे यहाँ पे π/4 है तो हमने क्या लिखा 180 डिग्री /4। अब यहाँ पे sin π/3 है तो हम साइन लिखेंगे ही और पाई के प्लेस में 180 डिग्री बिठा देंगे। /3 है तो 3 लिख देंगे। फिर 10 है, पाई के प्लेस में 180 डिग्री बिठाना है। /6 है तो 6 लिख देंगे। फिर tan² है तो tan² लिखेंगे और π/3 पाई के प्लेस में हमें 180 बिठाना है और /3 है तो 3 लिख देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया, जहाँ जहाँ पे पाई है हमें उसके प्लेस में क्या करना है 180 डिग्री का इस्तेमाल करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं अगर 4 से हम 180 को कट करें तो ये 45 टाइम्स में कट हो जाएगा और 3 से 180 को कट करें तो ये 60 टाइम में कट हो जाएगा और 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री मिलेगा, ये भी लिख लेंगे। और 180 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री मिलेगा। तो हम इस तरह से लिख के रख लेंगे। तो ये लिखने के बाद जो वैल्यू है वो हम बिठाते हैं। इसमें बिठाने के बाद हमें देखेंगे ये हो गया tan² 45 डिग्री और यहाँ पे sin 60 डिग्री और ये हो गया tan 30 डिग्री। फिर बन गया ये tan² 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वैल्यू बिठा लेना है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए 1 लिखेंगे और 10 पे स्क्वायर होने की वजह से 1 पे भी हमें स्क्वायर लगाना है। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हम √3/2 लिख देंगे। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए हम 1/√3 भी लिख लेंगे। और tan² 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो हम √3 लिख लेंगे और स्क्वायर होने की वजह से √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम देख पा रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और इंटू का साइन हम यूज़ कर लेते हैं। √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे। फिर 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे और √3 का स्क्वायर 3 होने की वजह से 3 लिख लेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया। फाइनली जो दिख पा रहा है यहाँ पे ऊपर में 1 है और 3 है, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा और नीचे में सिर्फ 2 है इसलिए 2 लिख देंगे। और जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा और यही RHS में हमें प्रूफ करना था, इसलिए LHS = RHS ये हो गया प्रूव्ड। सिक्स का 7, इसका भी सॉल्यूशन हम पहले से करके रख लिए हैं, इसे समझ लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है sin π/3 tan π/6 प्लस sin π/2 cos π/3 = 2 sin² π/4। जैसे कि हम इसके पिछले सम्स में पाई के प्लेस में 180 डिग्री का इस्तेमाल किए थे, ठीक उसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी पाई के प्लेस में 180 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। sin π/3 हमने LHS लिख रखा है, sin π/3 tan π/6 प्लस sin π/2 cos π/3, ये हमने LHS लिखा। अब LHS के प्लेस पे जहाँ जहाँ पे हमें पाई दिख रहा है उसके प्लेस पे हम 180 डिग्री लगा देंगे। sin π/3 है तो इसे हम 180 डिग्री /3 लिखेंगे।
10 पाई बाई 6 है तो 10 180 डिग्री बाई 6 लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस यूज़ करेंगे। साइन पाई बाई 2 तो साइन 180 डिग्री बाई 2। कॉस पाई बाई 3 तो पाई के प्लेस में 180 डिग्री बिठाना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे कॉस 180 डिग्री बाई 3। तो इस तरह से हम लिख लिए। अब कैंसिलेशन करना है, जैसा कि हमने पिछले सम में कैंसिलेशन किया था ठीक वैसे ही करना है। 3 से अगर हम 180 को कैंसिलेशन करेंगे तो वो 60 डिग्री आएगा, तो हमें साइन 60 डिग्री लिख लेना है। फिर 10 180 बाई 6 है, जब हम 6 से 180 को कैंसिल करेंगे तो ये 30 टाइम में कैंसिल होगा, इसलिए हम 30 डिग्री लिख लेंगे। हम चाहे तो इसे कट करके देख सकते हैं, ये 60 टाइम में कट हो गया और ये 30 टाइम में कट हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 180 बाई 2, 2 से 180 कट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। और कॉस 180 बाई 3 है तो 3 से जब 180 को कट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगले लाइन में देख पा रहे हैं कि ये बन गया साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो ये हम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। टेन 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख लेंगे। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इसलिए 1 लिख लेंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 लिख लेंगे। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1/2 और यहाँ पे क्या बचा है 1/2 और 1/2 कितना बन गया 1 बन गया। ये हमारा LHS हो गया। अब हम देखते हैं RHS में क्या दिया गया है। तो RHS में ठीक इसी तरह से है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4, तो 2 लिखना है, साइन स्क्वायर भी लिखना है और पाई के प्लेस में 180 लिखना है, 180 डिग्री लिखना है, बाई 4 करना है। तो 4 से 180 डिग्री कट करेंगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो फाइनली ये बन गया 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। फिर क्या करना है, हमें साइन 45 का वैल्यू बिठाना है, तो 2 लिखेंगे और साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। साइन पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी हमें स्क्वायर लगाना है और फिर 2 लिखेंगे। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। फिर हम देखेंगे कि 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या 1। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही सेम हो गया, इसलिए ये पार्ट क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। 7 का 1, इस तरह के क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, और हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन कैसे करना है ये हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो हम लिख लेंगे। गिवन जो पार्ट है वो है x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ये हमें लिख लेना है। और लिखने के बाद इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर x का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हम अभी करेंगे। x साइन 45 है तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए 1/√2 लिख लेना है। कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, इसलिए 1/√2 लिखेंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसलिए √3 लिखेंगे। और यहाँ पे टेन 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री और टेन 45 का वैल्यू 1 और 10 पे स्क्वायर है इसलिए 1 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो हम 1/2 लिख लेंगे। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। x यहाँ पे 1 और √3 मल्टीप्लाई करने पे √3 मिलेगा और √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलेगा। फिर इक्वल लगाना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, इसलिए 1/2 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, x और यहाँ पे √3/2 था तो √3/2 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 माइनस हाफ, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हाफ बचेगा। और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 राइट साइड में पहले से ही है और ये √3/2 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2 क्रॉस होके नीचे से ऊपर चला जाएगा और √3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू आ गया 1/√3 और हमें यही फाइंड करना था, इसलिए x का आंसर जो है वो कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। 7 का 2 भी 7 की 1 की तरह ही है। इसमें भी जो दिया गया है वो है x साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री सेक 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक पहले की तरह ही हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। हम यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं गिवन
गिवन लिखने के बाद जो गिवन पार्ट है एक्स साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री 660 डिग्री बाई कॉस 660 डिग्री, ये दिया गया था, हमने इसको लिख लिया और हम इसमें क्या किए हैं, वैल्यू भी पुट करके रख लिए हैं। एक्स के प्लेस में एक्स है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए √3/2 लिख लिए हैं। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए √3/2 लिखे हैं। कॉस पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया गया है। इक्वल के प्लेस पे इक्वल लगाया गया है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 लिखा गया है। और 10 पे स्क्वायर है, इसलिए 1 पे भी स्क्वायर लगाया गया है। 660 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, इसलिए 2 लिखा गया है। और नीचे में cos 60 डिग्री है तो cos 60 का वैल्यू 2/√3 है, तो 2/√3 हम लिख लेंगे। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई को हम देख लेते हैं किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। x है, यहाँ पे हम थोड़ा √3/2 है तो √3/2 लिख लेंगे और √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने से 3 होता है और 2 का स्क्वायर करने से 4 होता है। और RHS में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 तो ऑलरेडी पहले से ही 2 है और यहाँ पे 2/√3 है, तो 2/√3 है तो 2/√3 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, अगले लाइन में हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में 3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3√3 बन जाएगा और 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। RHS में 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये जो 2/√3 है इसे हम रेसिप्रोकल करके इनटू में कन्वर्ट करेंगे। 2/√3 जो है वो √3/2 बन जाएगा इस तरह से। और हम अब x का वैल्यू निकालने के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए x को लेफ्ट साइड में हम छोड़ देते हैं, बाकी सभी को राइट साइड में ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। राइट साइड पे पहले से ही √3 मौजूद है और लेफ्ट साइड में 8 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे से ऊपर चला जाएगा और 3√3 लेफ्ट साइड में नीचे है और राइट साइड में अगर ले जाना चाहते हैं तो ये ऊपर से नीचे चला जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो मिला हुआ है 8/3, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 and 2/3, तो ये होगा इसका आंसर। इस तरह से 7 का 3 भी सेम इसी प्रोसेस से ही हमें सॉल्व करना है, 7 के 1 और 2 की तरह ही। इसमें दिया गया है x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो हम गिवन पार्ट में जो था वो लिख लिए हैं और उसका वैल्यू भी पुट कर रखे हैं जितने भी डिग्री का एंगल दे रखा है। एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर लिखना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इसलिए 1/2 लिखना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 लिखना है। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है इसलिए 1 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि कॉट के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक इसी तरह से माइनस है तो माइनस लिखेंगे और सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, सेक 60 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है इसलिए 2 लिखेंगे और सेक पे स्क्वायर होने की वजह से इस 2 पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इतना हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 बन गया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 × 4 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 4 माइनस में है और ये 4 कैंसिल में है जो सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन गया। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 रह गया है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम 1/4 पे रूट लगा देंगे। और हमें ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस का इस्तेमाल करना होता है, तो हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम x लिखेंगे फिर और प्लस माइनस के प्लेस प्लस माइनस लिखेंगे। 1 का रूट 1 होता है इसलिए 1 लिखना है और 4 का रूट 2 होता है इसलिए 2 लिखना है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/2 होगा। ये हो गया इसका आंसर।